लड़की ने जैसे ही लैब से आयरन मैन की बायोनिक आर्म चुराई, वो सीधे उसके हाथ से जुड़ गई। उसने जमीन पर रखे आयरन मैन बूट पर पैर रखा तो दूसरा बूट अपने आप ट्रैक करते हुए उसके दूसरे पैर से चिपक गया। जब तक दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते, तब तक पूरा आयरन मैन सूट उस लड़की के शरीर पर लॉक हो चुका था। यह सूट असल में यूनिवर्सिटी लैब में आयरन मैन की नकल पर बनाया गया था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उस लड़की के शरीर पर इतना परफेक्ट फिट बैठेगा। जैसे ही लड़की ने एक कमांड दी, बूट से भयानक फ्लेम जेट्स निकले और वो सीधे हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर जा पहुंची। लड़की ने जब इस सूट का इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट चालू किया तो उसे पता चला कि ये तो अधूरा सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक एआर ट्यूटोरियल वर्जन। उसने असिस्टेंट से कहा, मुझे शिकागो ले चलो, लेकिन ये असिस्टेंट शिकागो के टूरिस्ट स्पॉट्स की लिस्ट सुनाने लगा। स्पष्ट था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इडियट था। लड़की ने अपने सिर पर 2 थप्पड़ मारे, तब जाकर सिस्टम ने शिकागो के लिए फ्लाइट रूट सेट किया। अब सूट ने हवा में एक स्टाइलिश मोड़ लिया, पानी की सतह के करीब उड़ते हुए सीधे शिकागो की ओर बढ़ गया, जहां नॉर्मली 5 घंटे लगते, उसने सिर्फ 30 मिनट में मंजिल पाली। सूट जब हवा में एक शानदार आर्क बनाते हुए उतरा तो छोटे शहर के लोग अवाक रह गए, और लड़की जिसका नाम एमी था अब पूरी तरह इस सूट को चला पा रही थी। अब बस 2 मोड़ और लेने थे, तभी घर आ जाता। लेकिन तभी अचानक वॉइस असिस्टेंट ने चेतावनी दी, बिना चार्ज के उड़ान शुरू की गई थी, बैटरी अब खत्म होने वाली है। एमी घबरा गई, उसे उड़ना तो आता था लेकिन लैंड करना नहीं। जैसे ही सूट में प्रेशर गिरा, उसका हेडगियर फिसलकर गिर गया। एमी ने तुरंत कंट्रोल असिस्टेंट से कहा, मैनुअल मोड ऑन करो, लेकिन इतनी देर में बैटरी इतनी डाउन हो गई थी कि सिस्टम स्विच ही नहीं हो सका। और तभी उसका बायां हाथ सीधे सूट से अलग हो गया, वो संतुलन खो बैठी और सीधे रोड पर जा गिरी। सूट जमीन पर धड़ाम से गिरा और उस पर 4 बड़े अक्षर उभर आए, आयरन हार्ट, यानी आयरन मैन की उत्तराधिकारी का जन्म। एमी एक जीनियस स्टूडेंट जिसने यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट ग्रांट से ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन अभी तक ये सूट प्रोटोटाइप ही था। अब एमी टूटे बिखरे सूट को अपने घर ले आई। उसे पता था उसे मरम्मत और अपग्रेड करना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसके पीछे अब कोई एक रहस्यमयी शख्स नजर रखे हुए था। गरीब एमी कुछ पुर्जे लेने लोकल पार्ट्स शॉप गई, लेकिन दुकानदार ने उसे साफ मना कर दिया। MIT की डिग्री भी तब बेकार लगती है जब जेब में पैसे ना हो। तभी कल रात वाला वही रहस्यमयी आदमी वहां आया, कैश निकाला और एमी की सारी खरीदारी करवा दी और बोला, पैसे वापस देने की जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो एक बढ़िया काम है मेरे पास। उसने एक पता लिखा, कार्ड एमी को थमा दिया। एमी को लगा शायद किस्मत ने उसे मौका दिया है, उसके पास पैसे नहीं थे और सूट को बनाने के लिए फंडिंग चाहिए थी। अगले दिन एमी उस पते पर पहुंची, एक पिज्जा शॉप जो बंद दिख रही थी लेकिन दरवाजा खुला था। वो अंदर गई, सब खाली पड़ा था। कार्ड पर लिखा था, इंटरव्यू बेसमेंट लेवल पर है। वो लिफ्ट में गई, नीचे का बटन दबाया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट नीचे चली वो अचानक बंद हो गई। एमी ने मदद के लिए बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो गुस्से से बटन पर मुक्का मारने लगी। तभी पैनल खुला और एक टाइमर वाला बम चालू हो गया। नीचे से सफेद धुआं उठने लगा, फर्श पर एक कंकाल पड़ा था, ऊपर से एक रिकॉर्डिंग आई, यह तुम्हारा इंटरव्यू है, 3 मिनट में यह धुआं तुम्हें मार देगा। अगर तुम नीचे दिए गए पासवर्ड को सही सही डाल सको तो एक गैस मास्क मिलेगा और तुम नौकरी पा जाओगे। एमी को यकीन ही नहीं हो रहा था, नौकरी चाहिए या जान गंवानी पड़े। लेकिन एमी ने दिमाग चलाया, उसने पासवर्ड डालने की कोशिश नहीं की। उसने कपड़ा हाथ पर लपेटा, ऊपर का ग्लास तोड़ा, उसके टुकड़े उठाए और टाइमर की वायरिंग को खोलकर लिफ्ट का मैनुअल कंट्रोल हैक किया। तीसरे प्रयास में लिफ्ट दोबारा चालू हो गई। नीचे पहुंचते ही उसने दीवार का हैंडरेल उखाड़ा और गेट को लीवर की तरह खींचकर खोल डाला। जब वो बाहर निकली, सामने एक ग्रुप खड़ा था, सभी ने तालियां बजाई। उनका लीडर कर्ली हेयर वाला एक बंदा बोला, वेलकम टू द टीम एमी। असल में ये सब पेशेवर चोरों का ग्रुप था जो सिर्फ न्याय के लिए चोरियां करते थे। लेकिन एमी अभी भी गुस्से में थी, वो मुड़कर जाने लगी। तभी कर्ली बोला, ट्रायल पीरियड के लिए 3 दिन और सैलरी $5 लाख कैश। एमी ठिठक गई, भाई तू ही असली भाई है। और बस एमी ने टीम ज्वाइन कर ली और यहीं से शुरू होती है आयरन हार्ट की असली एडवेंचर जर्नी।